हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। तो आखिरी क्लास में हमने क्वेश्चन टैग के नियम पढ़े थे, क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज की लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप वो चीज़ें आपको समझ आई थी। अगर नहीं आई थी या कुछ भी रह गया था तो प्लीज़ एक बार और वो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि मैं इधर प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रही होंगी और आपको समझ नहीं आएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, ठीक। तो एक बार वो सारे जो भी नियम कानून थे एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर उन नियम कानूनों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी का क्वेश्चन टैग आप क्या बनाओगे? आई एम हैप्पी। बहुत ही बेसिक सी चीज पहले बता दूं, सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो टैग उसका नेगेटिव लिखते हैं, सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो टैग उसका पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। नेगेटिव लिखने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का अब्रीविएशन और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। और अगर पॉजिटिव टैग लिखना है तो क्या करेंगे? सीधे आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी के लिए आपको क्या लिखना होगा? देखो, आपका सेंटेंस है पॉजिटिव, टैग कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ एम दिख रही है, तो एम नॉट का क्या होता है? शॉर्ट आरएंट होता है, बताया था, ओके। और फिर आई है सब्जेक्ट, आरएंट आई किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, बन गया, ओके। दूसरा, आई डोंट राइट लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूं। अच्छा, यहाँ पे लेटर इस तरह से अगर मैं कह रही हूँ तो ये क्वेश्चन असल में गलत लिखा हुआ है। या तो आप यहाँ लेटर्स करोगे या फिर अ करोगे, ठीक है। कोई एक चीज आपको करना पड़ेगा। चलो हम क्या करते हैं, आई डोंट राइट लेटर्स कर देते हैं। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, यानी ढेर सारे पत्र नहीं लिखता हूँ। सेंटेंस आपका कैसा है? नेगेटिव है, तो टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यानी डू और फिर आई, डू आई लिखा और आपका ये सेंटेंस क्या हो गया? पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे। मैं कल कॉलेज नहीं गया था। आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, सेंटेंस नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव होगा, तो क्या करेंगे? डिड लिखेंगे और फिर आई लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, काम खत्म। इट इज वेरी कोल्ड। इट इज वेरी कोल्ड पॉजिटिव है, टैग कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इज का क्या करेंगे? इजंट करेंगे और सब्जेक्ट क्या है? इट। इजंट इट किया, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैवंट ईटन एनीथिंग। यू हैवंट ईटन एनीथिंग, तुमने कुछ नहीं खाया है। नहीं खाया है नेगेटिव है, टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपकी हैव है तो हैव लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ये 5 सेंटेंस आपके, इनका क्वेश्चन टैग आप बना चुके हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, बाकी खुद से प्रैक्टिस करके करना है वो भी कर सकते हो। सारी चीज़ों के लिए आप फ्री हो, ठीक है। ओके, आगे शुरू करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला कहता है शी डजंट ड्राइव केयरलेसली। वो लापरवाही से ड्राइव नहीं करती है। नहीं करती है नेगेटिव है, टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। डजंट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ डज है और सब्जेक्ट क्या है? शी है, ठीक है। आई हैव कॉल्ड हिम अप। मैंने उसे बुलाया है, मैंने उसे कॉल किया है। आई हैव कॉल्ड हिम अप, सेंटेंस कैसा? पॉजिटिव, टैग कैसा? नेगेटिव। हैव का क्या हो जाएगा? हैवंट हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है? आई है। द बॉयज आर क्वाइट बॉइस्टरस। बॉइस्टरस मतलब जो उपद्रवी टाइप के, ठीक है, हरामखोर। द बॉयज आर क्वाइट बॉइस्टरस, तो आर का क्या कर देंगे? आरएंट कर देंगे, ठीक है। और बॉयज के लिए दे कर देंगे, ठीक। माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट। मेरा मित्र जो राम है वो एक ईगोइस्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव था, टैग कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इज का कर देंगे इजंट और उसके बाद माई फ्रेंड के लिए ही कर देंगे, ओके। गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट। आपका होमवर्क रहेगा ये तीनों शब्द की मीनिंग देखने का, ठीक है। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? ओमनीप्रेजेंट का क्या होता है? ओमनीशिएंट का क्या होता है? ओमनीपोटेंट मतलब जिसके पास सारी पावर है, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह
प्रेजेंट है, ओमनिशिएंट जिसको सब कुछ पता है। ठीक है, मैंने खुद भी बता दिया लेकिन आप एक बार फिर से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, यानी टैग कैसा होगा, नेगेटिव। इज का क्या किया, इजंट किया, और भगवान जी के लिए हमने ही लगा दिया। ओके, मेरा एन जो है वो एच लग रहा है, तो फिर से चेंज कर देते हैं, इजंट ही। ओके, इतना हुआ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक मक्खी से परेशान हो गई हूँ। ओके, चलिए नंबर 11 पे आते हैं। द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भीड़ है उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार डाला। पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। किल्ड है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, यानी कि टेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपका क्या लगता है, डिड लगता है, तो डिड का नेगेटिव डिडंट कर देंगे, डिडंट, और मॉब के लिए इट। ठीक है, भीड़ ने मारा है, भीड़ ने एज अ यूनिट काम किया है, तो इट लगा देंगे। भीम वॉज ए ग्लटन, ग्लटन मतलब पेटू, जो हर वक्त खाता रहता है, ढेर सारा खाता है। ठीक है, ग्लटन, भीम वॉज ए ग्लटन, पॉजिटिव सेंटेंस है, टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो वॉज का क्या किया, वॉजंट ही कर दिया। ओके, वी सी सोमनैम्बुलिस्ट इन मूवीज वेरी ऑफन। सोमनैम्बुलिस्ट क्या होता है, जो नींद में सोता है, नींद में चलता है, उसको हम बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है, तो मूवीज में हमें नींद में चलने वाले प्राय दिखते रहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस से टैग कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स ये कौन सी टेंस है, प्रेजेंट की इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं या डज लगाते हैं। ठीक, वी के लिए लगाना है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, और नेगेटिव करना है तो क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है, डोंट वी। ओके, भगत सिंह वॉज अ मार्टिर, भगत सिंह जो है एक शहीद थे, मार्टिर मतलब शहीद, तो वॉज का क्या हो जाएगा, वॉजंट हो जाएगा, और भगत सिंह जी के लिए हम ही लिख देंगे। नेक्स्ट, वी सी कॉन्जरर्स इन सर्कस। कॉन्जरर्स हमें कहाँ दिखते हैं, सर्कस में दिखते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सी है बिल्कुल वही जो ऊपर वाला था, यही वाला लॉजिक लगेगा, हम क्या लिख देंगे, डोंट वी। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर अ रेफरेंस, जब आप प्रैक्टिस करोगे अगली बार इस पीडीएफ से, तो शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए चेक करने के लिए, देखना है तो मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हम बढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, अस्थमा इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस डिजीज क्या होती है, जो संक्रमण से फैले। ठीक है, कंटेजियस डिजीज मतलब संक्रमण से फैले। अब ऐसा नहीं कि कंटेजियस है तो बस डिजीज ही हो सकती है। ठीक है, आपकी एनर्जी भी कंटेजियस हो सकती है, कि भाई आप इतने एनर्जेटिक हो, आपको देख के मैं भी एनर्जेटिक हो गई। आपकी स्माइल भी कंटेजियस हो सकती है, कि आप इतना अच्छा हंसते हो कि आप मेरे सामने मुस्कुरा रहे तो आपको देख के मैं मुस्कुरा दूं। ठीक है, तो कंटेजियस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए, अस्थमा इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज, सेंटेंस नेगेटिव है, टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो इज, और अस्थमा के लिए इट लगाया, क्वेश्चन मार्क किया, हो गया। वी यूज्ड टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर। पहले हमें बहुत एपिडेमिक दिखते थे विलेज में। एपिडेमिक बीमारी, ठीक है, एपिडेमिक जो है एक पर्टिकुलर एरिया में फैली हुई बीमारी होती है। ठीक है, एपिडेमिक से बड़ा क्या होता है, पैंडेमिक, जैसे कोविड थी, पूरी दुनिया भर में फैली हुई थी। ठीक है, दैट वाज पैंडेमिक। लेकिन मान लो कोई बीमारी है बस हमारे इंडिया में ही फैली है, एपिडेमिक हो गई। दुनिया भर में फैली होती, पैंडेमिक हो गई। ठीक है, वी यूज्ड टू सी, यूज्ड टू हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका जब हम बनाएंगे क्या लिखेंगे, यूज्डंट, यूज्डंट, और वी के लिए वी। इसी का दूसरा तरीका, डेंट वी लिख दीजिए। संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी ए पनाशिया। पनाशिया क्या होता है, ऐसी जड़ी बूटी, मतलब रामबाण इलाज, हिंदी में जिसे बोलते हैं रामबाण इलाज। ठीक है, ऐसी जड़ी बूटी जिससे सब कुछ क्योर किया जा सकता है। संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी ए पनाशिया, ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, टैग हो जाएगा नेगेटिव, तो वॉज का क्या होगा, वॉजंट हो जाएगा, और संजीवनी के लिए इट लगा देंगे। ठीक है, We find too many monologues in Shakespeare's plays. We find, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी के साथ हम लगाएंगे डोंट वी।
ओके, नेक्स्ट, वी हैडंट गॉट एनी रेम्यूनरेशन, वी हैडंट गॉट एनी रेम्यूनरेशन, ये है नेगेटिव टैग, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो हैडंट का हैड कर दिया, वी का वी ही रहेगा, ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। 20 क्वेश्चंस आप कर चुके हो। अब बढ़ते हैं हम आगे। Polygamy has been banned in many countries. Polygamy has been banned in many countries. Polygamy क्या होता है, बहुविवाह, ठीक है। Polygamy, गैमी या गैमस क्या होता है, शादी, गैमस या गैमी क्या है, मैरिज, ठीक है। और पॉली मतलब मैनी, यानी कि कई शादियां, बहुविवाह जो है वो बैन कर दिया जा चुका है कई कंट्रीज में, ठीक है, कई कंट्रीज में क्या है, बैन है। तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, राइट। टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हैज का हमने क्या लिखा, हैजंट लिखा, और पॉलीगैमी के लिए इट लगाया। चार्ल्स शोबराज वॉज एन इम्पोस्टर, पॉजिटिव सेंटेंस है, टैग होगा नेगेटिव, वॉज का हमने क्या किया, वॉजंट किया। साथ में आप खुद भी आंसर देते हुए चलेंगे, नहीं देंगे तो भाई आपकी गारंटी है आपको समझ नहीं आने वाला। हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री, हिंदूज जो हैं वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, आइडोलेट्री। आइडोलेट्री क्या होता है, मूर्ति पूजा, ओके। जो लोग मूर्तियों के उपासक होते हैं वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आइडोलेट्री, ठीक। तो आइडोलेट्री ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव क्या हो जाएगा, डोंट दे, डोंट दे। माई नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, जो दोनों हाथ से काम कर सकता है। मान लो आप दोनों हाथ से लिख सकते हो, यू आर एन एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। एम्बी मतलब कॉमन, और डेक्स्ट्रस हाथ से रिलेटेड होता है, ठीक है, हाथ से या कुशलता से, स्किल से रिलेटेड होता है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथ से स्किलफुली आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये था आपका पॉजिटिव, टैग हो जाएगा कैसा, नेगेटिव। इज का क्या कर देंगे, इजंट कर देंगे, और नेफ्यू के लिए ही कर देंगे, ठीक है। ही इज अ पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट दो शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा, पैसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, पैसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट। आप साइकिल से कहीं जा रहे थे, आपको टक्कर लग गई, गिर गए, ठीक है। आप कह रहे यार मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो गिर गया, मुझे चोट लग गई, मेरा दिन ही खराब है, तो आप क्या हो, पैसिमिस्ट हो, ठीक। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप कहो अरे यार अच्छा हुआ बच गया, बस हल्की सी खरोच लगी है, चोट नहीं लगी है, जीवन बच गया, बहुत अच्छा हुआ बच गए, आप क्या हो, ऑप्टिमिस्ट हो, राइट। तो अगर आप आशावादी हो तो आप ऑप्टिमिस्ट हो, निराशावादी हो तो पैसिमिस्ट हो। तो वो जो आदमी बंदा है ही, वो पैसिमिस्ट है, हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। तो इज का क्या हो जाएगा आपका, इजंट हो जाएगा, और ये हो गया ही, ओके। ये आपके 5 और क्वेश्चंस हैं, इनका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर द रेफरेंस के लिए। बाकी अगर नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग। हम बढ़ते हैं आगे। 26 एवरीवन हैज कम लेट टुडे, हर कोई आज लेट आया है। एवरीवन हैज कम लेट टुडे, हैज का हम क्या कर देंगे, हैजंट कर देंगे बिना किसी शक के। और एवरीवन का क्या हो जाएगा, वन और बडी वाले का क्या होता है, दे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द मॉब हैज लिंच्ड द थीफ, द मॉब हैज लिंच्ड द थीफ। तो हैज का क्या कर देंगे, हैजंट कर देंगे, हैजंट, और मॉब के लिए इट, ठीक है। लिंचिंग करना समझते हो, पीट पीट के अधमरा कर देना, मार देना, पीटने का, बहुत अच्छे से पीट के मारने का क्या होता है, लिंचिंग होता है। मॉब लिंचिंग आपने बहुत सुना भी होगा। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है। तो हैव का क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा, और ऑडियंस के लिए हम दे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसको प्लूरल ट्रीट किया जा रहा है, तो हम भी प्लूरल ही ट्रीट करेंगे। हैव सम मोर टी, प्लीज थोड़ा और चाय लीजिए। लेंगे क्या, नहीं लेंगे क्या, कुछ भी हो सकता है। हैव सम मोर टी, ठीक है। तो यहाँ आप विल यू करो तो भी ठीक है, वोंट यू करो तो भी ठीक है, ओके। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करना, नहीं करोगे क्या, या करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ भी आप चाहे विल यू लिख दीजिए, चाहे वोंट यू लिख दीजिए।
इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी तो हम आगे बढ़ेंगे ही। 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो मेरे साथ। ओके, नेक्स्ट, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। चलिए वॉक पे चलते हैं। लेट्स मतलब लेटस, लेटस का क्या होता है, शैल वी होता है, याद रखिएगा, शैल वी क्या होता है, शैल वी होता है। ही हैज बेयरली एनीथिंग टू वियर, उसके पास मुश्किल से ही कुछ पहनने को है, यानी नहीं है कुछ पहनने को। ठीक, बेयरली जो है एक नेगेटिव चीज है, तो यहाँ पे टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और हैज का हम क्या करेंगे, हैज ही करेंगे, और ही। somebody entered the room, कोई तो रूम में आया है। वन और बड़ी वाले का दे करते हैं तो क्या कर देंगे, डिडंट दे। डिडंट क्यों लिखा हमने, क्योंकि एंटर्ड है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स ये क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट के इंडेफिनिट में डिड लगाते हैं, कर दिया। आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक मुझे लगता है तुम सही हो, नहीं लगता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई थिंक विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के लिए हम लगाते हैं डू, तो डू का कर देंगे डोंट आई। आई फील ही इज हंग्री, फिर से क्या होगा, डोंट आई। ओके, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आखिरी 5 क्वेश्चन। देयर आर मेनी बॉयज इन दिस स्कूल। देयर रूल याद आ रहा हो अगर, देयर का क्या होता है, देयर ही होता है। आर का हमने क्या किया, आरंट किया, और देयर का देयर ही रखा, ठीक है। नोबडी बॉदर्स, तो सबसे पहले तो ये हो गया आपका नेगेटिव, यानी टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और वन और बडी का क्या होता है, दे होता है, तो क्या लिखेंगे, डू दे। ओके, इट हार्डली रेन्स हियर, हार्डली है यानी सेंटेंस हो गया नेगेटिव, टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये टी क्यों लिख रही हूं मैं, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो क्या लिखेंगे, डज इट। ओके, द जूरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। यूनैनिमस क्या होता है, एक मत होना। यूनैनिमस मतलब एक मत हो जाना, ठीक है। तो जो जूरी है वो यूनैनिमस थी इस डिसीजन में, तो वॉज के लिए क्या लिखेंगे, वॉजंट लिखेंगे, और जूरी के लिए इट लिखेंगे, ठीक। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, नहीं थका हूं क्या, तो एम नॉट का क्या हो गया, आरंट हो गया, और आई हो गया, ठीक। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस। आई होप चीजें समझ आई होंगी। अब मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी हमें करना है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है 3 पैसेज आपके सामने रहते हैं, और वो 3 पैसेज का जवाब आपको देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पैसेज दिया हुआ है, हाँ, तो आप थोड़ा पढ़िए, समझिए इसको। पैसेज में बता दूं करना क्या होता है, लिखा होगा सामने एक आर्टिकल, एक पैसेज, पढ़ना है लाइन बाय लाइन, समझना है उसको, उसका मीनिंग निकालना है, ठीक। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी पैसेज पर बेस्ड, और आपको इसी पैसेज के हिसाब से उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, रविशंकर हैज अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड इज वेरी पॉपुलर एट पार्टीज। रविशंकर जो है उसके पास एक लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, यानी उसका फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा है, एंड इज, और वो जो है वेरी पॉपुलर एट पार्टीज, पार्टीज में बहुत पॉपुलर भी है, ठीक है। एवरीबडी एडमायर्स हिम फॉर हिज फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक। हर कोई एडमायर करता है उसको उसके अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। Everybody, that is except his 6 years old daughter मीनाक्षी। हर कोई, लेकिन किसे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं पसंद है, उसकी 6 साल की बेटी है जिसका नाम क्या है, मीनाक्षी। मीनाक्षी को अपने बाप का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं पसंद है। बाप कौन है, रविशंकर। रविशंकर जो है पार्टीज में बहुत पॉपुलर है, ठीक है। रिसेंटली मतलब हाल में क्या हुआ, वन ऑफ रवीज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम टू मेक अ स्पीच एट अ रिसेप्शन। रिसेंटली क्या हुआ कि रवि के एक मित्र ने उससे कहा, आस्क्ड हिम, उससे कहा कि भाई मेक अ स्पीच,
एक स्पीच दे दो एक रिसेप्शन पर, रिसेप्शन पार्टी है वहां पे आपको स्पीच देनी है, ठीक है। फ्रेंड ने रविशंकर से कहा, दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट रवि लव्स, ये एक ऐसी चीज है जो रवि को बहुत पसंद है, जो करना यानी स्पीच वगैरह देना उसको बहुत पसंद है, ठीक। ही प्रिपेयर्ड द स्पीच केयरफुली, उसने स्पीच प्रिपेयर की बहुत केयरफुली। एंड वेंट, वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म, गो, वेंट एंड गॉन, ठीक है। और वो गया, कहाँ गया, पार्टी में, किसके साथ, विथ मतलब साथ, किसके साथ, मीनाक्षी के साथ। ही हैड इंक्लूडेड, इंक्लूड मतलब शामिल करना, उसने इंक्लूड किया था, क्या इंक्लूड किया था, अ लार्ज नंबर ऑफ फनी स्टोरीज, ढेर सारी उसने फनी स्टोरीज अपने स्पीच में ऐड की थी। एंड ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल और बिल्कुल, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, और उसका जो स्पीच था बहुत ही सफल रहा, सबने बहुत एंजॉय किया। एज सून एज, एज सून एज मतलब होता है जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हैड फिनिश्ड, जैसे ही उसने खत्म किया, मीनाक्षी टोल्ड हिम शी वांटेड टू गो होम, मीनाक्षी ने उससे कहा कि पप्पा पप्पा मुझे तो घर जाना है, ओके। टेंस आप यहां समझ पा रहे हो, ही हैड फिनिश्ड, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद मीनाक्षी टोल्ड हिम, पास्ट इंडेफिनिट। बताया था आपको पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, दो एक्शन होते हैं, पहला एक्शन उसने खत्म किया अपना स्पीच, दूसरा एक्शन मीनाक्षी ने उससे कुछ कहा। तो बताओ पहले स्पीच खत्म हुई है कि पहले मीनाक्षी ने बोला है, जवाब आएगा पहले स्पीच खत्म हुई है फिर मीनाक्षी ने बोला है। तो जो काम पहले हुआ है उसको हमने पास्ट परफेक्ट में लिखा है, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, ठीक। मीनाक्षी ने कहा कि पप्पा पप्पा मुझे घर जाना है। रवि वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, अ लिटिल अभी थोड़ी देर पहले बताया था लास्ट लेक्चर में, लिटिल और अ लिटिल का डिफरेंस, लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा। तो रवि जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया, ठीक। बट लेकिन ही डिड एज हिज डॉटर आस्क्ड, लेकिन उसने किया जैसा कि उसकी बेटी ने उससे कहा कि चलो घर चले, ठीक है। ऑन द वे होम, घर जाने के टाइम रास्ते में, ही आस्क्ड मीनाक्षी, उसने मीनाक्षी से पूछा इफ शी हैड एंजॉयड द स्पीच, कि बेटा क्या तुमने एंजॉय की मेरी स्पीच, ओके। टू हिज सरप्राइज, उसके सरप्राइज के लिए, शी सेड शी हैडंट, उसने कहा नहीं मैंने एंजॉय नहीं की। यहां भी देखिएगा शी सेड शी हैडंट, पास्ट परफेक्ट, उसने कहा पास्ट में, और एंजॉय कब नहीं किया, पास्ट ऑफ द पास्ट में, ठीक है। इसलिए शी सेड शी हैडंट, नहीं किया, ठीक है। रवि आस्क्ड हर, रवि ने उससे पूछा व्हाई दिस वाज सो, ऐसा क्यों, व्हाई दिस वाज सो मतलब ऐसा क्यों। एंड शी टोल्ड हिम, और उसने कहा दैट कि शी डिड नॉट लाइक टू सी सो मेनी पीपल लाफिंग एट हिम, उसे अच्छा नहीं लगा कि इतने सारे लोग मेरे बाप पे हंस रहे थे। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि फनी स्टोरीज पर हंस रहे थे, उसको लगा कि इतने सारे लोग मेरे पिता पर हंस रहे हैं, तो इसलिए उसको स्पीच पसंद नहीं आई। ओके, सो दिस वाज द पैसेज। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है रवि पॉपुलर था, क्यों था, क्योंकि वो स्पीचेस देता था, क्योंकि वो स्टोरीज सुनाता था, क्योंकि उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, या फिर उसको पार्टीज पसंद थी इसलिए पॉपुलर था। अगर आपने पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो स्टार्टिंग की लाइन में ही क्या था कि वो पॉपुलर क्यों था, क्योंकि उसका बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर था, फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर, वो चीज लिखी हुई है वहां, ठीक है। तो बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से ऑप्शन हम सी यहाँ पे टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रवि को क्या पसंद है, रवि लव्स टू मीट पीपल, टॉक टू हिज डॉटर, मेक अ स्पीच, मेड पीपल लॉफ। रवि को क्या पसंद है, तो एक लाइन याद करो, दिस वॉज सॉर्ट ऑफ थिंग दैट रवि लव्स, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वहां पे क्या था, किसके लिए आया था वो, स्पीच के लिए। जब उसके फ्रेंड ने कहा था कि भैया रवि तुमको एक स्पीच देनी है रिसेप्शन पार्टी में, तो वो चीज जो है एक ऐसा काम है जो रवि को बहुत पसंद है, तो इसलिए यहाँ मेक अ स्पीच करेंगे। यहाँ भावनाओं में बह के टॉक टू हिज डॉटर मत कर देना, कहीं पैसेज में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। इस पैसेज के अंदर जितनी चीजें आपको लिखी दिखेंगी बस उन्हीं में से आंसर करना है। जब तक आपसे खुद से नहीं कहेगा कि खुद से एनालाइज करके बताओ, तब तक खुद की बुद्धि नहीं चलानी है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, रवि वेंट टू द पार्टी, किसके साथ गया पार्टी में,
वाइफ के साथ, डॉटर के साथ, माताजी के साथ या अपने मित्र के साथ? तो अपनी 6 साल की बेटी के साथ गया था। बेटी का नाम क्या था भैया? बेटी का नाम क्या था? मीनाक्षी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रवि वॉज डिसअपॉइंटेड। क्यों रवि डिसअपॉइंटेड क्यों था? क्योंकि मीनाक्षी ने एंजॉय नहीं की उसकी स्पीच, इसलिए था। मीनाक्षी घर जाना चाहती थी इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच, इसलिए डिसअपॉइंटेड था। लोगों को उसकी स्पीच पसंद नहीं आई, इसलिए डिसअपॉइंटेड था। या मीनाक्षी को पसंद नहीं आया कि लोग उस पर हंस रहे थे, इसलिए डिसअपॉइंटेड था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जैसे ही पेपर के टाइम आपको कंफ्यूजन हो तुरंत आओ इधर, ठीक है। यहाँ देखो डिसअपॉइंटेड किसके लिए लिखा है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, कहाँ लिखा है? रवि वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड बाई दिस। किस बात पर? क्योंकि उसकी जो बिटिया है उसने कहा पिताजी चलो घर चलें, है ना, इस बात पे डिसअपॉइंटेड था, बाकी बातों पे डिसअपॉइंटेड नहीं था। तो इसलिए हम वही वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। हाँ, क्यों था? बिकॉज मीनाक्षी wanted to go home immediately after the speech। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पीपल डिड नॉट लाइक हिज स्पीच। लोगों को इसकी स्पीच पर, अरे सॉरी मैं नेक्स्ट ऑप्शन क्यों पढ़ रही हूँ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। नंबर 5, मीनाक्षी फेल्ड टू रियलाइज दैट। मीनाक्षी क्या महसूस करने में, क्या रियलाइज करने में असफल रही? द पार्टी वॉज ओवर। ये उसको नहीं पता चला कि भैया पार्टी खत्म हो चुकी है। एवरीवन हैड बीन लाफिंग एट रवीज स्टोरीज नॉट एट रवि। कि हर कोई जो है रवि की स्टोरीज पे हंस रहा था, रवि पे नहीं हंस रहा था, वो उसको नहीं समझ आया। या रवि हैड फिनिश्ड हिज स्पीच, या रवि ने अपनी स्पीच फिनिश कर ली थी, वो उसको नहीं समझ आ रहा था। या फिर ये एक रिसेप्शन पार्टी थी, ये नहीं समझ आ रहा था। तो सीधी सी बात है, आखिरी में आपने देखा था कि मीनाक्षी को स्पीच क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि उसको लग रहा था कि सारे लोग उसके पिताजी पर हंस रहे थे। बट द थिंग वॉज कि वो लोग उसके पिताजी पर नहीं, उनकी जो सुनाई हुई फनी स्टोरीज है उन पर हंस रहे थे। एंड दैट इज वाई वी शैल टिक ऑफ बी, ठीक है। एवरीवन हैड बीन लाफिंग एट रवीज स्टोरीज नॉट एट रवि। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, बी हो जाएगा आपका आंसर। आई होप समझ आया होगा ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे डेली एक आध पैसेज ऐड कर दिया करूंगी, डेली हम एक आध कॉम्प्रिहेंशन कर लिया करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी मैं चलती हूँ। अच्छे से पढ़ते लिखते रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जहाँ भी कंफ्यूजन होती है अपनी कंफ्यूजन नोट डाउन कर लेना है, सो दैट वी कैन डिस्कस इट इन आवर डिस्कशन सेशन। ओके, तो बस आज के लिए इतना है, मैं चलती हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।